अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं हमारा शो को कैसे देखता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी इंडिया के हवाले से अपडेट आ रही है। इंडिया ने एक नया बॉलर जो है वो ऐड कर लिया है, इसको और बात करेंगे जी। इसके बाद साउथ अफ्रीका को लगा है झटका, एक बड़ा खिलाड़ी दाऊद साहब अब हो रहा है बाहर, वो कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी के हवाले से, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है हारिस रऊफ को कि लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं और नेशनल ड्यूटी को नहीं। इसको और बात करेंगे संदीप के हवाले से, लेमरचीन के हवाले से कि वो उनके ऊपर क्या अपडेट आ रही है, भाई उनके ऊपर एलिगेशंस कुछ लग गए हैं, उसको और बात करेंगे। और भी कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के बारे में जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि इंडिया के हवाले से अपडेट आ रही है कि इंडिया ने एक और बॉलर को जो है वो ऐड कर लिया है। दाऊद साहब, क्या ये वो रिप्लेस कर पाएंगे मोहम्मद शमी को? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अवेश को ऐड किया, अवेश की बॉलिंग फिर भी बेहतर रही है। अगर आप एज कंपैरिजन देखो, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा नजर आए, बिल्कुल ही टोटली क्लूलेस नजर आए हैं, कुछ भी नजर नहीं आया। एटलीस्ट अवेश खान में ये चीज थी कि वो गेंद को हिला रहे हैं, थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और आई होप कि लाल बॉल को वो अच्छा स्विंग करेंगे, मे भी विकेट आपको लेकर दे, क्योंकि हमने ओडीआई में तो देखा है कि अच्छी खासी उन्होंने बॉलिंग किया है। सॉरी। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये एक बेनिफिशियल है, एक अच्छी ऑप्शन यही तो उनके पास। देखना पड़ेगा कि उनको मौका मिलता है, क्योंकि अब 2 बॉलर तो कंफर्म है, बुमराह सिराज, तीसरे में इनको एक चाहिए होगा। और दूसरा मैं ये भी हूं कि अब अश्विन को भी आप नहीं खिला सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो विकेट्स है ली वो स्पिनर के लिए नहीं रहती हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया में जो आपको खिलाना था, या वो जो WTC का फाइनल था आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंग्लैंड में, वहां पे आपने खिलाया नहीं अश्विन को। अब ये साउथ अफ्रीका में जहां पे पेसर्स को आप यहां पे एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते हो, यहां पे आपने अश्विन को खिलाया है। तो मुझे लगता है हाँ, अगर आपको खिलानी था तो जडेजा को खिला देते, जो आपको बैटिंग में एक एज दे देता है, ज्यादा एज। अश्विन उस तरह से तो ठीक है, बैटिंग वो भी कर लेते हैं, लेकिन जडेजा जैसी बैटिंग तो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे 4 पेसर्स के साथ भी चले जाओ तो कोई मजायका नहीं है, या फिर आप जडेजा को खिला के अपनी बैटिंग को मजबूत कर लो। तो ठीक है, अवेश खान की इंक्लूजन अच्छी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर है। और उनकी खबर यह है कि अनफिट हो गए हैं कॉटजी, जिसके बाद आपको पता है कि एल्गर का बड़ा जबरदस्त साथ निभाया था इन्होंने, और अब वो सेकंड टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। ये लगा साउथ अफ्रीका को झटका। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने अपना न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कोई बहुत ही बकवास किस्म का 14 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। 19 जनवरी से 4 फरवरी तक ये न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज होगी और टेस्ट सीरीज होगी। और इसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो उन्होंने अपना 2nd नहीं, 3rd नहीं, 4th नहीं, सारे के सारे नवे खिलाड़ी डाल दिए। कप्तान भी डेब्यू करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मतलब ये पहली बार ऐसा होगा। भाईजान बात ये है कि बिल्कुल आप कह लें कि टेस्ट क्रिकेट को इज्जत नहीं दी गई, लीग की खातिर टेस्ट क्रिकेट को कुर्बान कर दिया गया। अगर आपकी साउथ अफ्रीका में लीग आ ही रही थी तो आपको बजाय इसके कि ये सारे बिल्कुल ही नए भेजने के आप ये टेस्ट सीरीज ही कैंसिल कर देते और जो न्यूजीलैंड है उसको किसी अच्छी टीम से खेलने का मौका देते। बिल्कुल सही बात है, इससे बेहतर आप ना ही खेलते। इनके ऑलवेयर खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोल पार्क डील साइन कर ली थी, वो भी शुरू में आए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। फिर उन्होंने कोल पार्क डील साइन कर ली थी, वो आप कह लो कि पुराने उस तरह से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी की है। वो टीम में अफ्रीका में वापस ज्वाइन कर लिया, तो उनको एक डाला गया। बाकी तो सारे नए खिलाड़ी हैं। नील ब्रांड भाई ये कप्तान है, डेविड बेडिंगम ये होंगे, रोआन डी स्वाट है, फॉर्च्यून है, काइल डी फॉर्च्यून, जुबैर हमजा ये पाकिस्तानी निसाद रखे गए हैं। फिर मोरिकी है, मुगाम्वा है, पीटरसन है, किगागन पीटरसन आपको बता दिया। फिर डैन पैडिट हैं, फिर व्यान टोंडर हैं, फिर वॉन बर्ग हैं, खया जोंडू हैं। ये इन्होंने जो है अपनी टीम जो है। कौन सा जोंडू है दोबारा बताएं? खाया जोंडू। कब खाया आपने जोंडू? खाया जोंडू। मतलब किस तरह की ये टीम है यार, क्या बकवासी। मतलब आपने लीग खेली जा रही है तो सारे प्लेयरों को लीगों की तरफ लगा दिया। लीगों की बात हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से शायद आफरीदी बड़ा बरहम नजर आए हैं, और उन्होंने हारिस रऊफ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो बॉलिंग थी, अगर वहां पे हारिस रऊफ की इंक्लूजन होती और जैसी हमें पर्थ में पिच मिला, जैसे MCG में पिच मिला, अगर हमारे पास 140 वाला बॉलर होता तो बहुत हेल्प मिल सकता था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो हेल्प मिल सकता था अगर पाकिस्तान के पास तगड़ी बॉलिंग लाइनअप होती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास उस तरह का 140 को टच करने वाला बॉलर मौजूद नहीं था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन दाऊद साहब बात एक ये भी है ना कि हारिस रऊफ तो बिल्कुल ही सीधे बॉलर है, बॉल को तो वो जरा सा भी स्विंग नहीं करते हैं, और हमेशा हमने देखा जो विकेट्स मिल रहे होते हैं स्विंग पर ज्यादा विकेट्स मिलते हैं। ये क्या सीन है? देखो, अब बात ये आपकी बात वो मैं उसकी डिसएग्री बात से नहीं कर रहा कि स्विंग पे भी विकेट मिलती है, लेकिन अगर आपके पास एक्सप्रेस पेस हो,
आपकी पाकिस्तान टीम में एक भी 140 वाला बॉलर नहीं था, एक भी 140 का बॉलर नहीं था। 120 वाले थे या कोई एक आध बॉलर 130 किसी टाइम पे 130 कर देता था, वरना आपके पास बिलो 130 थे, 120, 125। फहीम अशरफ जो पहला टेस्ट मैच खेले वो तो 120 से भी बिलो थे। 115, 116 की केपीएच से बॉल डालते रहे हैं, जिसको स्लो मीडियम पेसर कहते हैं, मीडियम पेसर भी नहीं भाई। इवन पास में तो शायद आफरीदी इससे स्पिन तेज अच्छी कर लेते थे, वो तो 120 की स्पीड से स्पिन कर लेते थे, 118, 117 उनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड थी। तो ये बड़ी, अगर आप देखो तो एक निकम्मी किस्म की जो गेंदबाजी देखने को मिली है। और बड़ा ही इस बात पर अफसोस है कि पाकिस्तान टीम के हारिस रऊफ ने लीगों को, और स्पेशली अगर आप बात करो तो बिग बैश को उन्होंने प्रेफरेंस दी। आपके भी उसामा मीर वहां पे खेल रहे हैं, लेकिन अली साहब कब तक ये चलेगा? कब तक आपके प्लेयर्स लीग को प्रेफरेंस देंगे? वर्ल्ड कप से पहले आपके आधे प्लेयर 100 खेल रहे हैं, आधे ग्लोबल T20 लीग खेल रहे हैं, आधे लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग की भेद चढ़ गया। एक आपका अभी आपकी जो आपकी ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, ये आपका भेद चढ़ गया, बिग बैश के भेद चढ़ गया। कभी आपकी कोई और लीग चल रही थी। आपके पाकिस्तान में इतना क्यों ट्रेंड आ गया कि हम लीगों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? नहीं, आपका पाकिस्तान में ट्रेंड इस वजह से ज्यादा आ गया कि आपके खिलाड़ियों को ऐसा फील होता है कि भाई हमारा कैरियर बड़ा छोटा सा और हमने इसके अंदर पैसे बनाने। लेकिन अब अगर आप देखें जो आपके करंट खिलाड़ी हैं, ये तो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है डोमिनेट कर रहे हैं आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ये किसी को आने भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि लीगें भी हम सारी खुद खेलेंगे। इवन ये चाहते हैं कि लीगों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके हाथों में दिए जाए। अभी लेटेस्ट है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसे एग्जाम्पल सेट किया, उसने 3 अपने लोगों को बैन कर दिया। नवीनुल हक उसमें शामिल है, मुजीब शामिल है, जिसके अंदर आपको उन 3 प्लेयर्स को उन्होंने बैन कर दिया कि ये भाई लगातार कहते थे लीग खेलनी है, लीग खेलनी है, हमने सर्वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। फारूकी शामिल है उसके अंदर, और इन तीनों को उन्होंने कहा कि 2 साल तक ये कोई लीग भी नहीं खेलेंगे और बिना किसी तनख्वाह के खेलेंगे, और 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। तो खेलना है तो अफगानिस्तान की तरफ से खेलो, और वो भी मुफ्त में खेलो, बस मैच फीस मिल जाएगी। और ये बड़ा उनको झटका मिला, और 2 साल तक तो कोई लीग खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो ऐसा आई होप के पीसीबी भी इसी तरह के सेक्शंस लगाएं अपने प्लेयर पे जो रिटायर्ड भी होते हैं ना, कह दिया जाए कि जो प्लेयर भी रिटायर्ड होगा ना वो 2 साल तक लीग नहीं खेल सकता, फिर आएगा इनके साथ मजा। अच्छा अली, दूसरा पीएसएल की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। बड़ा कहानी चल रही है पेशावर के स्टेडियम को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट करने जा रहे हैं, 1 साल है। अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था 2023 का, हमने देखा कि ग्राउंड्स कितने अच्छे थे। हर मैच इंडियन टीम तो हर मैच दूसरे वेन्यू पे खेलती थी, एक मैच खेला दूसरे वेन्यू पे, दूसरा मैच खेला फिर अगले वेन्यू पे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, चले हम होप लगाते हैं कि इंडिया आएगा। चले वो एक अलग बात है कि इंडिया आता है कि ये वो अलग चीज होती है, लेकिन हम होप लगाते हैं। जितनी हमारी बात हुई थी इंडियन जर्नलिस्ट से, सब ने पहले तो बोला था कि वो इंडिया आएगा। अभी इस पार्ले से कोई बीसीसीआई ने कुछ भी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अभी इस हवाले से बात करना दूसरी बात है। मैं जो मेन मुद्दा उठा रहा था वो अली ये कि पेशावर का स्टेडियम में अरबों रुपया लग गया, अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। और वहीं अगर आप पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखते हो तो आपको एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल स्टेडियम नजर आता है। एक स्टैंड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपको ऐसे जबरदस्त स्टेडियम नजर आते हैं। इवन अगर आप छोड़ो इंडिया की बात कर रहे हो, इवन आप कोलंबो का, क्या इंडिया का चलो स्टेडियम फिर भी आप छोड़ दो, कि कोलंबो का जो प्रेमदासा स्टेडियम है वो हम बार हम रोज जाते थे वहां पे कवर करने के लिए, प्रैक्टिस सेशंस भी कवर करने जाते थे। इवन वैसा भी स्टेडियम जिस तरह वो बड़ा है, क्या वैसा भी स्टेडियम हमारे पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी है? वादे किए गए, 2020 से वादे चल रहे हैं, कभी वसीम अकरम, कभी रवीज राजा जो चेयरमैन थे वो, कभी आपके एहसान मानी, सब ने वादे किए कि ऐसा स्टेडियम बना देंगे पाकिस्तान में, वो कर देंगे, इस्लामाबाद में बनाएंगे। लेकिन अभी तक आपके यहाँ जो स्टेडियम है, चाहे मुल्तान का ले लो, लाहौर का ले लो, पिंडी का ले लो, कराची का ले लो, सारे स्टेडियम वो जो 80s के बने हुए, वो 90s के स्टाइल के बने हुए हैं। इवन 2000 में रेनोवेट, आप कह लो कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आया है, कि सब जगह रेवोल्यूशन में सब तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन आपको यहां स्टेडियम वही पुराने नजर आ रहे हैं। तो क्या यार, आईसीसी इवेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं, क्यों पीसीबी स्टेडियम में पैसा नहीं लगा रहा? जहां लगा रहा है वहां पे आपके सामने नजर ही कुछ नहीं आ रहा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपकी बात से जो है मैं एग्री भी करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो सारा पैसा है वो एक संदूचकी में लेकर बैठा हुआ है। ना पीएसएल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा लगाता है, वो ना तो फ्रेंचाइजी के अंदर पैसे लगाता है। अब यहाँ देख लो, पिंडी स्टेडियम के हवाले से कितनी हमने बात की कि इसको डबल होना चाहिए। कब का इसको डबल हो जाना चाहिए? कब का डबल हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर जब भी पिंडी स्टेडियम में मैच होता है क्राउड 100% ही आया होता है। सिर्फ एक स्टैंड है, छोटे छोटे से स्टैंड है, यानी कि चुनू से। अगर आप बाकी मुल्कों में देखो वो तो वो क्लब क्रिकेट के टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम इस तरह के नहीं होते हैं। अब वक्त आ गया ना, चलो मैं मानता हूं कि आपने पैसा नहीं लगाया, शुरू में नहीं लगाया, 2000 के बाद आपके पास क्रिकेट कम होना शुरू होगी पाकिस्तान में, फिर एक टाइम आया, इतने अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट 10 साल तक हुई नहीं, तो फिर आपको जरूरत नहीं थी पैसा लगाने की, और वो खर्चे आपके चलो दुबई शुबई में आप करवाते थे, होम सीरीज वहां पे लग जाते थे। लेकिन अब तो इंटरनेशनल सीरीज हो रही है ना,
अब तो टीमें आ रही है ना पाकिस्तान, अब तो क्रिकेट भी हो रही है, तो अब तो पैसा लगाओ ना। और 2 साल से आप बोल रहे हो जी इस्लामाबाद में एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाएगा, आलीशान इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाया जाएगा जहां कम से कम 50-60 हजार लोगों की कैपेसिटी होगी, या कराची में एक बनाया जाएगा। तो भाई वो कब बनाया जाएगा? 2 साल गुजर गए, किताबों में बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। आई होप कि पीसीबी इस पर कुछ काम करे। चैंपियंस ट्रॉफी आपने होस्ट करना है, कैसे होस्ट करोगे? उन्हीं थक्कड़ स्टेडियम में। खैर अली साहब आगे चले, संदीप लेमीचन। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो संदीप के हवाले से आ रही है कि उनको जो है सजा सुना दी गई है। उन्होंने एक लड़की के साथ जो है ज्यादती की थी, जिनका ताल्लुक जो है नेपाल से है। तो अच्छी बात है कि नेपाल की जो अदालत है उन्होंने हक सच का साथ दिया और इंसाफ का उन्होंने साथ दिया है। इवन इतने स्ट्रांग है ये, और जिस लड़की के साथ ज्यादती की गई उनका ताल्लुक बड़ी पुअर फैमिली से था, फिर भी जो है इंसाफ को बरकरार रखा गया। देखो संदीप लेमीचन के ने एक लड़की के साथ ज्यादती की थी और काठमांडू की लोकल अदालत ने फैसला कर लिया कि यही इन्होंने जो है वो उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया। और अब कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक जो है वो हेयरिंग होगी और 2 साल से लेकर 10 साल कैद की बामुशक्कत सजा इनको सुनाई जाएगी। ना सिर्फ ये होगी बल्कि इनका कैरियर भी अब एंड होने जा रहा है। जितना खेलना था खेल चुके हैं, साबिक कप्तान भी रहे हैं नेपाल के, और अब इनको ना सिर्फ दोबारा मौका नहीं मिलेगा खेलने का, बल्कि अब इनकी जो लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, डिफरेंट लीगों में खेलते थे, अमेरिका की लीग, ग्लोबल T20 लीग, PSL में भी खेलते थे और बांग्लादेश श्रीलंका की लीगें भी खेलते थे, IPL में भी इनका चांस बन रहा था। तो अब कहीं भी ये किसी भी लीग में भी नहीं खेल सकेंगे। और जाहिर है आपने गलत किया तो फिर आपको सजा तो मिलेगी। और आपने किसी गरीब के साथ ये ज्यादती इतनी शदीद की और उसके बाद आपने अपने पैसे और दबदबे के साथ, क्योंकि जाहिर है नेपाल में क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है, फैंस बहुत प्यार करते हैं, बहुत बड़े स्टार थे ये वहां के। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ना सिर्फ सैंक्शंस लगेंगे, ना सिर्फ टीम में कभी आ सकेंगे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि नेपाल की तरफ से उनका कैरियर हो चुका है अब एंड। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।